ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली एस्ट्रेसी, कुल एस्ट्रेसी। ये टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने कुल एस्ट्रेसी कंपोजिटी के बारे में डिस्कस किया था। उस ऑनलाइन क्लास में हमने फैमिली एस्ट्रेसी के कायिक एवं पुष्पीय लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे फैमिली एस्ट्रेसी के आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एवं इसके एक प्रारूपिक पादप का अर्ध तकनीकी भाषा के अंदर उसका वर्णन। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एस्ट्रेसी कुल के सदस्यों को, जिन्हें हम खाद्य पदार्थ के रूप में या एडिबल्स के रूप में यूज करते हैं, वो है आपका लेक्टुका सटाइवा, जिसको हम सलाद के रूप में यूज करते हैं। इसकी पत्तियां सलाद के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। दूसरा पादप है आपके हेलियंथस ट्यूबेरोसस, जिसको हम जेरूसलेम आर्टिचोक, हाथीचक के नाम से भी जानते हैं। इसके कंद ट्यूबर्स खाए जाते हैं। ट्रेगोपोगोन पोरिफोलियम वेजिटेबल ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़ें खाने के काम आती हैं। डहेलिया ट्यूबेरोसा, इसकी कंदिल मूल को सब्जी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसकी जो रूट होती हैं वो ट्यूबरस रूट पाई जाती हैं। साइनेरा स्कोलिमस, इसके पुष्प सब्जी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। साइकोरियम इंटाइबस चिकोरी के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़ों से चिकोरी नामक पाउडर बनता है, जो कॉफ़ी में मिलाने के काम आता है। टेरेक्सकम ऑफिसिनेल, टेरेक्सकम ऑफिसिनेल, इसके भुने हुए बीज कॉफ़ी के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तो कॉफ़ी का ये सब्स्टिट्यूट है, टेरेक्सकम ऑफिसिनेल। एस्ट्रेसी कुल के कुछ सदस्य रंजक या डाइस के रूप में यूज किए जाते हैं, और जिसमें नाम आता है आपके कार्थेमस टिंक्टोरियस, कुसुम या करडी सेफ्लावर के नाम से जाना जाता है। इसके पुष्पों से लाल नारंगी रंजक प्राप्त होता है, जो कपड़ा रंगने में काम आता है। इस कुल की कुछ पादप औषधीय महत्व के भी हैं, जिनसे औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। सबसे पहले नाम आता है आर्टिमिशिया साइना, से सेंटोनिन नामक औषधि प्राप्त होती है, जो आंतों के कीड़े निकालने के काम में आती हैं। सूखे हुए मुंडक औषधिक उपचार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा औषधीय महत्व का पादप है साइनेरा स्कोलिमस, इससे इंसुलिन प्राप्त होती है, जो मधुमेह की प्रभावी औषधि है। ये एंटीसेप्टिक का कार्य भी करती है, साइनेरा स्कोलिमस। तीसरा औषधीय महत्व का पादप है स्पाइलेंथस कैल्वा, जिसको हम गोलपुंडी के नाम से जानते हैं। गोलपुंडी के मुंडक दांत दर्द टूथ एक की प्रभावी औषधि है। चौथा जो औषधीय महत्व का पादप है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस, घाव पत्ता एवं ब्लूमिया लेसरा कंकरोदा की ताज़ा पत्तियां घाव से बहते हुए खून रक्तस्राव को रोकने में प्रभावी होती हैं एवं कीटाणुनाशक एंटीसेप्टिक का कार्य करती हैं। वर्नोनिया साइनेरिया सहदेवी की पत्तियों का रस पेट दर्द एवं उदर रोगों का प्रभावी उपचार है।
तो ये 5वां औषधीय महत्व का पादप है वर्नोनिया साइनेरिया। 6ठा औषधीय महत्व का पादप है टसीलेगो फॉरफेरा। इसकी पत्तियां खांसी व दमा में लाभदायक होती हैं। कंपोजिटी कुल के कुछ पादप कीटाणुनाशक या इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। उसमें पहला पादप है हमारा पायरेथ्रम सिनेरिफोलियम। सूखे पाउडर किए मुंडकों से पायरेथ्रम नामक कीटनाशक प्राप्त होता है। इस कुल के अनेक पौधों जैसे टेजेटिस पेटुला, जिसे हम गेंदे के नाम से जानते हैं, आदि की जड़ों से कृमिनाशक स्राव होता है, वर्मीसाइडल होता है। अतः राजस्थान एवं उत्तरी भारत के किसान निमेटोड कृमि से फसलों को बचाने के लिए इनको अपने खेत की मेड़ों पर लगाते हैं। तो ये निमेटोड को किल कर देता है, उसे मार देता है। कंपोजिटी कुल के कुछ पादप तेल प्राप्ति के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पादप आता है हेलियंथस एनुअस सूरजमुखी। इसके बीजों से खाद्य तेल प्राप्त होता है, सूरजमुखी का तेल। दूसरा पादप है कार्थेमस टिंक्टोरियस, करडी या कुसुम या सैफफ्लावर के बीजों से प्राप्त तेल हृदय रोगियों के लिए लाभदायक होता है। इस तेल का प्रयोग रंग रोगन एवं साबुन उद्योग में भी किया जाता है। तीसरा जो ऑयल यील्डिंग प्लांट है वो एक्लिप्टा एल्बा है, और भांगरा या भृंगराज। इस पौधे से प्राप्त तेल बालों के लिए औषधिक महत्व का होता है। तो भृंगराज का जो तेल आता है वो एक्लिप्टा एल्बा है। चौथा जो ऑयल यील्डिंग प्लांट या तेल प्राप्ति वाला पादप है मेट्रिकेरिया कमोमिला। इसके सुगंधित तेल प्राप्त होता है, जो इत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इत्र के रूप में आप मेट्रिकेरिया कमोमिला को यूज करते हैं। सजावटी पौधों की बात करें, ऑर्नामेंटल प्लांट जिनको हम बाग बगीचों या गार्डन में सुंदरता के लिए लगाते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं टेजेटिस पेटुला गेंदा, कॉस्मोस बाइपिनेटस हजारा, डहेलिया पिनेटा डहेलिया के नाम से जाना जाता है, क्राइसेंथीमम कैरिनेटम गुलदाउदी के नाम से, जीनिया एलिगेंस बादशाह पसंद, हेलियंथस एनुअस सूरजमुखी, एस्टर ग्रैंडिफ्लोरस एस्टर के नाम से, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस पेपर फ्लावर, सेंटोरिया मोस्चाटा स्वीट सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ सजावटी पादप है। कंपोजिटी कुल के कुछ पादप चारा व पशु आहार या कैटल फॉडर के रूप में भी यूज किए जाते हैं, जिसमें आता है आपके साइकोरियम इंटाइबस। कासनी की पत्तियों व कोमल टहनियों को पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कंपोजिटी कुल के जो पादप हैं वो अन्य उपयोग में भी लाए जाते हैं, जैसे ब्लूमिया बालसेमिफेरा के तने से चीनी कपूर या कैम्फर ऑफ चाइना प्राप्त किया जाता है। तो ब्लूमिया बालसेमिफेरा के तने से कैम्फर ऑफ चाइना ऑब्टेन होता है। तो ये हम देख सकते हैं कुल कंपोजिटी के आर्थिक महत्व के रूप में कि इसकी जो पादप हैं काफ़ी आर्थिक महत्व के हैं। कंपोजिटी कुल के प्रारूपिक पादप का वानस्पतिक विवरण, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल प्लांट फ्रॉम कंपोजिटी। तो हम कंपोजिटी कुल के एक पादप को यहाँ पर डिस्कस के लिए लेते हैं। प्लांट है हमारा हेलियंथस एनुअस लिन। स्थानीय नाम ये लोकल नाम की बात करें तो सूरजमुखी या सनफ्लावर के नाम से जाना जाता है। प्रकृति एवं आवास की बात करें, वार्षिक शाक है, एनुअल हर्ब है, प्राय 5 से 7 फीट ऊंचा। बगीचों में पीले मुंडकों के लिए उगाया जाता है। और इसके कैपिचुला आप देख सकते हैं गार्डन के अंदर, स्पेशली आप विंटर के अंदर, सर्दियों के अंदर आप इसको देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा के अंदर। मूल देखें इसकी शाखित मूसला जड़ तंत्र पाई जाती है, ब्रांच टेपरूट सिस्टम पाया जाता है। तने की बात करें तो तना इरेक्ट होता है, उर्दू होता है, साकियो होता है, हर्बेशियस परंतु नीचे कठोर। तो नीचे वाला भाग इसका आप देखेंगे सॉलिड और हार्ड होता है। बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है, अरोमिल और नॉन हेरी या ग्लेब्रस होता है। शाखित ब्रांच्ड होता है। पर्ण की बात करें लीफ स्तंभीय एवं शाखीय
कॉलाइन एंड रेमल, अर्थात स्तंभ पे डायरेक्ट लगी होती हैं और शाखाओं में भी लगी होती हैं। सवृंती पिट्यूलेट होती हैं। अनुपर्णी एक्स स्टिपुलेट, अर्थात इसमें अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं। पर्ण जो होती है वो सरल सिंपल प्रकार की होती है। अंडाकार ओवेट टू कॉर्डेट। दांतेदार डेंटेड होती हैं। एकांतरित अल्टरनेट होती हैं। निशिताग्र अल्परोमिल खुरदरी। सिरा विन्यास एक सीरीय जालिकावत यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। पुष्पक्रम की बात करें इन्फ्लोरेसेंस, तो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस मुंडक, कैपिचुलम और हेड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है उसे हम कैपिचुलम और हेड कहते हैं। यह रेसिमोज हेड होता है जिसको हम कैपिचुलम कहते हैं। असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम है। इसमें दो तरह के पुष्पक फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, अर्य अथवा रश्मि पुष्पक। रे फ्लोरेट्स जो जीविकाकार एवं स्त्री केसरी होते हैं और पुष्पक्रम में आपको परिधीय भाग में दिखाई देते हैं। तथा बिंब पुष्पक डिस्क फ्लोरेट जो नलिकाकार ट्यूबुलर एवं द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं। ये पुष्पक या फ्लोरेट्स पुष्पक्रम के केंद्रीय भाग में दिखाई देते हैं। पुष्पकों के बीच छोटे एवं सल्कवत सपत्र जिनको हम पेली कहते हैं पाए जाते हैं, अर्थात मुंडक या कैपिचुलम पेलिया युक्त या पेलिशियस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिधीय पुष्पकों या रश्मि पुष्पक या अर्य पुष्पक। रे फ्लोरेट्स की बात करें तो ये सपत्री ब्रैक्टिएट होते हैं, अवृंत सेसाइल होते हैं, अपूर्ण इनकम्प्लीट होते हैं, अनियमित इर्रेगुलर होते हैं, एक व्यास सम्मित जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जीविकाकार लिग्यूलेट होते हैं, स्त्री केसरी पिस्टिलेट होते हैं। अर्थात हम ये देखेंगे इसके अंदर जायांग पाया जाता है। बायदल पुंज की बात करें कैलिक्स की तो बायदल दो सल्कवत पेपस में रूपांतरित, तो जो बायदल होते हैं वो पेपस में रूपांतरित होते हैं, स्केली होते हैं। दलपुंज की बात करें कोरोला पीले रंग के 5 संयुक्त दली गेमोपेटलस कंडीशन पाई जाती हैं। कोर स्पर्शी होते हैं, वॉल्वेट, अर्थात हम देखें कि जो दल हैं वो उनकी कोरें एक दूसरे को स्पर्श करती हुई दिखाई देती हैं। जीविकाकार होते हैं, लिग्यूलेट होते हैं दलपुंज। पुमंग की बात करें पुमंग अनुपस्थित होता है, अर्थात इसमें आप स्टेमन्स या पुंकेसर नहीं दिखाई देते हैं। जायांग गाइनेशियम की बात करें द्वि एंडपी बाइकार्पेलरी युक्ता एंडपी सिंह कार्पस अंडाशय अधोवर्ती इंफीरियर ओवेरी देखी गई है। एक कोष्ठीय यूनिलोक्यूलर बीजान्यास आधारीय प्रेजेंटेशन बेसल होता है। वर्तिका सरल व लंबी, वर्तिकाग्र द्विशाखित बाइफिड होता है। तो जब हम इसके फ्लोरेट्स के अंदर जायांग देखते हैं तो ये जो बाइफिड स्टिग्मा है वो झांकती हुई नजर आती है। फल की बात करें तो सिप्सेला प्रकार का फल कंपोजिटी कुल के अर्य पुष्पक या रश्मि पुष्पक में पाया जाता है। बिंब पुष्पक केंद्रीय पुष्पक होते हैं, डिस्क फ्लोरेट के नाम से जाने जाते हैं। ये जो होते हैं आपके बिंब पुष्पक, तो बिंब पुष्पक या डिस्क फ्लोरेट की बात कर रहे हैं, ये केंद्रीय पुष्पक हैं जो पुष्पक्रम के केंद्रीय भाग में दिखाई देते हैं। ये सपत्री ब्रैक्टिएट होते हैं, अर्थात इसमें सपत्र पाया जाता है। पूर्ण होते हैं, अर्थात हम ये देखें कि इसके अंदर आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं। अवृंती होते हैं, सेसाइल होते हैं, उभयलिंगी बाइसेक्सुअल हैं, अर्थात
हम देखते हैं इसके अंदर कि आपको एंडोसियम और गायनेशियम दोनों दिखाई देते हैं। नियमित होते हैं, त्रिज्या समेत, एक्टिनोमॉर्फिक है, अर्थात हम इसको किसी भी तल में काटें तो ये दो समान भागों में बंट जाते हैं। ऊपरी जायांगी हैं, एपिगाइनस हैं, और नलिकावत, ट्यूबुलर है। अगर हम इसकी संरचना देखें तो जो बिंब पुष्पक या डिस्क फ्लोरेट है वो ट्यूब्स के समान दिखाई देते हैं। तो इन फ्लोरेट्स या पुष्पक के अंदर अगर हम बात करें बाह्यदल पुंज की, कैलिक्स की, तो बाह्यदल दो होते हैं, सल्कवत, पेपस में रूपांतरित, स्केली होते हैं और पेपस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। दलपुंज की बात करें, कोरोला, तो जो दल होते हैं वो 5 होते हैं और संयुक्त दलीय गेमोपेटलस कंडीशन होती है और पीले रंग के दिखाई देते हैं हमें। नलिकाकार और दंतिल टूथ, तो हम इसके ऊपर देखें कि इसके जो ऊपर का जो किनारा होता है वो 5 दांतों के समान दिखाई देता है। तो 5 दंत दलों की संख्या को निरूपित करते हैं। जो इसका विन्यास है वो कोर स्पर्शी वॉल्वेट टाइप का है। पुमंग की बात करें, एंडोसियम, तो पुंकेसर 5 होते हैं, दल लग्न अर्थात दल से जुड़े हुए होते हैं एवं युक्त कोशी सिंजिनेशियस कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो एंथर लॉब होते हैं या परागकोश होते हैं वो आपके परागकोश जुड़े हुए होते हैं और उनके पुतंतु होते हैं, फिलामेंट होते हैं, वो एक दूसरे से फ्री रहते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन या स्थिति को हम युक्त कोशी परागकोश कहते हैं। जो परागकोश होते हैं वो द्विकोष्ठी बायथिकस होते हैं। आधार लग्न बेसी फिक्स्ड, अर्थात जो एंथर लॉब्स होती हैं उसके आधार पे पुतंतु जुड़ा रहता है। अंतर्मुखी होते हैं अर्थात इंट्रोस होते हैं। जायांग की बात करें, गायनेशियम, तो द्विअंडपी बाइकार्पेलरी, 2 अंडप पाए जाते हैं। युक्तांडपी सिंकार्पस, दोनों अंडप जुड़े हुए रहते हैं, अंडाशय अधोवर्ती है। इंफीरियर ओवेरी पाई जाती हैं। एक कोष्ठीय अर्थात एक ही कोष्ठ दिखाई देता है, यूनिलोक्युलर होते हैं। बीजान्यास आधारी होता है, प्रेजेंटेशन बेसल प्रकार का देखा गया है। वर्तिका स्टाइल सरल होती है, वो लंबी होती है। वर्तिकाग्र द्विशाखित या बाइफिड दिखाई देता है तथा इसमें जो फल बनता है वो सिप्सेला टाइप का होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो परिधीय पुष्पक हैं वो रश्मि पुष्पक हैं और केंद्रीय पुष्पक हैं जो बिंब पुष्पक हैं, और दोनों के ही हम डिस्क्रिप्शन या वर्णन की बात कर सकते हैं। पुष्पसूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो रश्मि पुष्पक की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ हम देखें सबसे पहले रश्मि पुष्पक में आपके बी आर है, ब्रेक्टिएट है, परसेंटेज का साइन है, एक व्यासमित है। यहाँ हम ये देखें पिस्टिलेट फ्लावर का सिंबल है, अर्थात हम इसमें देखें कि हमने 0 के नीचे एक प्लस का निशान बनाया है। तो इसका अर्थ है इसके अंदर जायांग पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर आपके पुमंग अनुपस्थित होते हैं। K2 है। कैलिक्स की बात करें बाह्यदल पुंज, तो 2 पेपस में रूपांतरित या स्केली होते हैं। और सी की बात करें हम रश्मि पुष्पक में, तो हम ये देखें कि 5 हैं, दल 5 होते हैं और ये जुड़े हुए होते हैं। तो हमने इसको ब्रैकेट या कोष्टक में दिखाया है। और तो संयुक्त दलीय अवस्था है। A0 अर्थात हम ये बात करेंगे एंडोसियम इसके अंदर या पुंकेसरों की संख्या 0 होती है, पुंकेसर अनुपस्थित होते हैं। और जी की बात करें गायनेशियम या जायांग की, तो 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब द्विअंडपी है। कोष्टक के अंदर दिखाया है तो इसका मतलब ये युक्तांडपी है। और ऊपर की तरफ नंबर के या संख्या के ऊपर की तरफ अंडरलाइन की है, इसका अर्थ होता है कि इसमें जो अंडाशय होता है वो आपके अधोवर्ती होता है। इसी तरीके से अगर हम बिंब पुष्पक की बात करें तो इसमें सपत्री हैं, ब्रेक्टिएट हैं और इसमें त्रिज्या समेत का जो चिन्ह है एक्टिनोमॉर्फिक हैं, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी का निशान है। और जो बाह्यदल पुंज हैं उसके अंदर आप देखें बाह्यदल पेपस में रूपांतरित हैं। और दल पुंज के अंदर हम देखें कि दल जो 5 हैं और जो दल हैं आपके वो देखें कि संयुक्त दली हैं। एंडोसियम की बात करें तो जो पुमंग हैं या पुंकेसरों की संख्या 5 हैं और वो खुद जुड़े हुए हैं, सिंजिनेशियस कंडीशन है इसलिए ब्रैकेट में है। और इसके साथ में भी ये जो पुंकेसर हैं वो दलों से जुड़े हुए हैं, दल लग्न अवस्था है।
और आप जायांग की बात करें तो जायांग के अंदर आपको द्विअंडपी, युक्तांडपी और ऊपर की तरफ निशान है, इसका मतलब जो अंडाशय हैं वो अधोवर्ती हैं। तो इस प्रकार से हम रश्मि पुष्पक और बिंब पुष्पक के फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर सकते हैं। यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं हेलियंथस एनस का। आप सबसे पहले ये डायग्राम देखें। इसके अंदर ये सनफ्लावर का आपको जो पुष्प दिखाई देता है वो एक्चुअल में हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, पुष्पक्रम है। तो आपको जो हेलियंथस एनस या सूरजमुखी या हम कहें कि सनफ्लावर के अंदर जो फ्लावर दिखाई देता है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है। हम इसे पुष्प नहीं कहेंगे। इस पुष्पक्रम के अंदर जिसको हम मुंडक या कैपिचुलम रेसिमोस हेड कहते हैं, इसके अंदर आपको फ्लोरल की कंडीशन में देखें, जैसे ये एलएस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, तो आपको बाहर की तरफ ये देखें जो पेटल्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, तो ये बाहर की तरफ आपको लिग्यूलेट रे फ्लोरेट दिखाई दे रहे हैं और सेंटर के अंदर आपको ट्यूबुलर, आप ये देखें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर आपको डिस्क फ्लोरेट दिखाई देते हैं। तो आप ये दोनों पुष्पक्रम देख सकते हैं। सिंजिनेसियस कंडीशन की जो हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि एंथर ऊपर से जुड़े हुए होते हैं और पुतंतु फ्री रहते हैं, तो ये सिंजिनेसियस कंडीशन है। आप यहाँ रे फ्लोरेट्स के अंदर देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको 5 दल दिखाई देते हैं और इसके अंदर आपको स्टिग्मा झांकती हुई नज़र दिखाई देती है। आप ये देख सकते हैं नीचे की तरफ ओवेरी हैं, ये कैलिक्स हैं आपको जो पेपस के रूप में रूपांतरित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्टाइलोस्टिग्मा, स्टिग्मा बाइफिड है। इसी तरीके से डिस्क फ्लोरेट की बात करें बिंब पुष्पक की, तो इसमें भी आपके ओवेरी और कैलिक्स जो हैं वो पेपस के रूप में रूपांतरित हैं। और कोरोला की बात करें तो आपको 1 2 3 4 और 5 दंत के रूप में आपको पेटल या दल पुंज दिखाई देता है। और सबसे ऊपर की तरफ आपको बाइफिड या द्वि शाखित आपको वर्तिकाग्र दिखाई देती हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट की स्ट्रक्चर, और ये इनके आप देख सकते हैं एलएस रे फ्लोरेट का, और ये हैं आपके डिस्क फ्लोरेट का एलएस है, अनुदैर्ध्य काट है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे मेन जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका जो फ्लोरल डायग्राम है ये वाला, तो ये है आपके रे फ्लोरेट या रश्मि पुष्पक का। सबसे नीचे की तरफ हमने जो बनाया है वो है आपका ब्रैक्ट, और ऊपर नीचे जो हमने दो चीज़ें बना रखी हैं जो K2 या पेपस टाइप हैं, स्केली हैं। इसके अलावा हम सबसे ऊपर सिमेट्री के रूप में लगाते हैं। तो रश्मि पुष्पक आपके जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास समित होते हैं, इसलिए सिंबल में हमने एक गोला बना के उसमें एक सीधी लाइन बनाई है। फिर हम देख सकते हैं कि जो दल हैं 1 2 3 4 और 5, तो 5 दल, और इसका जो विन्यास है वो वॉल्वेट हैं, कोर स्पर्शी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके संयुक्त दलीय अवस्था है। और आप देखें कि इसके अंदर जो पुमंग है उसका चक्र नहीं है, अनुपस्थित है। और सेंटर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं बाइकार्पेलरी सिंकार्पस और यूनिलोक्युलर बेसल प्लेसेंटेशन। तो आप देखें कि इसके अंदर जो आपका ओव्यूल होता है वो आप देखें कि अंडाशय के अंदर फर्श से जुड़ा रहता है इस तरह से, और जब हम इसका सेक्शन निकालते हैं इस तरह से तो हमें इस तरह से बाइकार्पेलरी कंडीशन दिखाई देती है, और इसके अंदर आपको एक गोला दिखाई देता है। तो ये है आपका आधारी बीजान्यास या बेसल प्लेसेंटेशन, ये इसका टीएस है, और ये इसका आप देख सकते हैं एलएस, जिसमें हम इस तरह से देख सकते हैं कि फर्श से जुड़ा हुआ एक ही सिंगल ओव्यूल एक कोष्ठ में दिखाई देता है। और दूसरे डायग्राम के अंदर हम देखें
ये हैं आपके केंद्रीय पुष्पक या डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम, पुष्प आरेख, जिसमें सबसे नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ब्रैक्ट, और ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं K2 पेपस के अंदर रूपांतरित, और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इसकी मातृ अक्ष, जिसके अंदर हमने सिमेट्री के अंदर प्लस निशान दिखाया है। इसका मतलब ये त्रिज्या सममित है। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसके अंदर दल हैं, और पांचों दल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका विन्यास कोर स्पर्शी है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस कोरोला के बाद में जो एंड्रोशियम है उसमें देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो स्टेमन्स 5 हैं। और इसके अंदर आप लोब्स देख सकते हैं कि हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, ये 1 और ये 2, और स्पोरेंजा की बात करें तो 1, 2, 3 और 4, तो टेट्रास्पोरेंजियल कंडीशन और डाइथिकस हैं। इसके अलावा हमने इसके जो एंथर है वो एक दूसरे से जुड़े हुए बनाए हैं, क्योंकि ये युक्त कोशी हैं, सिंजिनेसियस कंडीशन है, अर्थात इनके परागकोश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं लेकिन पुतन तो फ्री रहते हैं। और ये जो पुंकेसर हैं वो दल से जुड़े हुए हैं, एपिपेटलस या दल लग्न कंडीशन है। और सेंटर में वही हमारी द्विअंडपी युक्तांडपी एक कोष्ठीय और आधार बीजान्यास पाया जाता है, आधारी बीजान्यास पाया जाता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं बिंब पुष्पक की, जो केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं, और ये वाले पुष्पक जो हैं आपके परिधीय भाग में पाए जाते हैं, रे फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, रश्मि पुष्पक पाए जाते हैं। तो ये पूरा जो मैटर था वो था आपके हेलियोंथस एनस के अंदर। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो कुल कंपोजिटी या एस्ट्रेसी हैं उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आर्थिक महत्व के कौन कौन से पादप हैं, और इसका एक प्रारूपिक पादप सनफ्लावर या सूरजमुखी है, जिसके आधार पे हम इस कुल को परिभाषित कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट रह जाता है कि कंपोजिटी अथवा एस्ट्रेसी को द्विबीजपत्री डाइकोट्स पौधों का सर्वाधिक उन्नति अथवा आधुनिक कुल मोस्ट एडवांस फैमिली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस फैमिली या इस कुल की सदस्य संख्या सर्वाधिक हैं, अर्थात इस कुल में लगभग 20,000 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, जो कि विश्व में प्रत्येक प्रकार की जलवायु एवं आवास में पाई जाती हैं। तो विश्व के सभी क्षेत्रों के अंदर चाहे किसी प्रकार की जलवायु हो, आवास हो, उसमें हमें कंपोजिटी या एस्ट्रेसी के सदस्य देखने को मिलते हैं। इस कुल के अधिकांश सदस्य शाक हैं। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार शाकीय पादप वृक्षों एवं छुपों की तुलना में प्रगतिशील या एडवांस माने जाते हैं। तो हर्बेशियस पादप को हम ये देख सकते हैं कि वो एडवांस हैं, प्रागत प्रकार के हैं। इस कुल के सदस्यों में पर्ण सामान्यतः अनअनुपर्णी एक्सस्टिपुलेटेड होती हैं, अर्थात अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं। पर्ण प्राय सम्मुख या चक्रीय वर्ण विन्यास में पर्ण विन्यास में पाई जाती हैं। तो हम देख सकते हैं ऑपोजिट हो सकते हैं, या वर्ण ये चक्रीय हो सकती हैं। मुंडक, कैपिचुलम और हेड पुष्पक्रम की उपस्थिति संभवतः इस कुल का सर्वाधिक उन्नत प्रोग्रेसिव लक्षण है। यहाँ अनेक छोटे छोटे पुष्प मिलकर एक बड़े पुष्प जैसी आकृति धारण कर लेते हैं तथा इनमें श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाता है। रश्मि पुष्पक परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, जबकि बिंब पुष्पकों का मुख्य कार्य फल एवं बीज का निर्माण करने का होता है। पुष्प अक्सर एक व्या सम्मित होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। पुष्प ऊपरी जायंगी या एपिगाइनस होते हैं। बाह्य पुंज सम्मानित रेड्यूस्ड होके एवं पेपस में रूपांतरित हो जाते हैं। दल पुंज संयुक्त गेमोपिटलस एवं विन्यास कोर स्पर्शी होता है। पुंकेसर संख्या में सीमित अर्थात केवल 5 होते हैं तथा ये दल लग्न दलों से जुड़े हुए एवं युक्त कोशी सिंजिनेसियस होते हैं। अंडकों की संख्या भी सीमित, केवल 2 बाइकार्पेलरी अंडाशय एक कोष्ठीय तथा अधोवर्ती इंफीरियर ओवेरी या अंडाशय पाया जाता है व आधारी बीजान्यास बेसल प्लेसेंटेशन की उपस्थिति देखी गई है। परागण के लिए परागकणों की उचित सुरक्षा व्यवस्था मकरंद इस प्रकार का होता है कि केवल विशेष प्रकार के कीट ही यहाँ परागण कर सकते हैं। पुष्पों के पास पास होने से एक ही कीट एक बार में ही सैकड़ों पुष्पों का परागण कर देता है। फलों के प्रकीर्णन के लिए पेपस की व्यवस्था होती है। डिस्पर्सल आपके पेपस के द्वारा होता है। अतः उपयुक्त विशिष्टताओं के कारण इस कुल को द्विबीजपत्री पौधों का सर्वाधिक उन्नत या आधुनिक कुल कहा जाता है। तो
इस प्रकार से कई ऐसे लक्षण हैं जो इस कुल में पाए जाते हैं, जो दूसरे कुलों की तुलना में इसमें प्रागत प्रकार के हैं। इसीलिए हम इस कुल को द्विबीजपत्री पौधों का सर्वाधिक उन्नत या आधुनिक कुल कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम कुल कंपोजिटी या एस्ट्रेसी के बारे में इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने आर्थिक वन महत्व एवं एक उसका प्रारूपिक पादप तथा हमने एक और प्रश्न लिया कि जो कंपोजिटी कुल हैं वो आवर्त बीजियों या द्विबीजपत्री पादपों का आधुनिक कुल हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया।